हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एनटीपीसी में कुछ वैकेंसीज आई हैं। एनटीपीसी जैसे आपको पता होगा कि पावर जनरेशन कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब ये माइनिंग के बिजनेस में भी आगे कोल की माइनिंग करने वाली है। इसके लिए इसको 10 कोल ब्लॉक एलोकेट हुए हैं, जिससे इसको 100 मिलियन टन पर एनएम का इसने टारगेट रखा है और उसके लिए ही कुछ वैकेंसीज आई हैं। ये वैकेंसी एग्जीक्यूटिव एक्सकवेशन के लिए, एग्जीक्यूटिव माइन प्लानिंग के लिए और हेड ऑफ माइन सर्वेयर और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए है। और ये वैकेंसीज फिक्स टर्म के लिए हैं, जो कि 3 साल के लिए है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए और कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव एक्सकवेशन के लिए है। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में या माइनिंग मशीनरी में, और यहां पर 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये कहां होना चाहिए? ओपन कास्ट माइंस में होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ एचईएमएम यानी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में होना चाहिए, और जो कि ऐसी माइंस में होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी 5 मिलियन टन या उससे ज्यादा थी। और यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर 56 ईयर्स है। और यहाँ पर एक वैकेंसी है जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव माइन प्लानिंग के लिए भी 2 वैकेंसीज हैं, ये भी जनरल के लिए है। हेड ऑफ माइन सर्वेयर के लिए एक वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए है। और असिस्टेंट माइन सर्वेयर के लिए टोटल 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें 8 वैकेंसी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4 और एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 वैकेंसीज है। और एग्जीक्यूटिव माइन प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग डिग्री इन माइनिंग होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वो 14 ईयर्स का होना चाहिए। और किस माइंस में होना चाहिए? 5 मिलियन टन या उससे ऊपर की अंडरग्राउंड माइंस या ओपन कास्ट में होना चाहिए। और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसने कम से कम एक माइन प्लान का अप्रूवल लिया होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल से। अपर एज लिमिट यहाँ पर 56 ईयर्स है। फिर अगर हम तीसरी वैकेंसीज की बात करें तो ये हेड ऑफ माइन सर्वेयर की वैकेंसी है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वे होना चाहिए। और यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसके पास जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो माइन सर्वेयर का होना चाहिए और वो डीजीएमएस से होना चाहिए अंडर सीएमआर 1957 या सीएमआर 2017। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो एग्जीक्यूटिव कैडर में होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ भी 56 ईयर्स है और एक्सपीरियंस प्रोफाइल ये वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट वैकेंसीज की बात करें तो ये है असिस्टेंट माइन सर्वेयर की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वे। और इसमें भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? डीजीएमएस से सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी माइन सर्वेयर का होना चाहिए अंडर सीएमआर 1957 या सीएमआर 2017। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस का प्रोफाइल होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ माइन सर्वेइंग, फुली कन्वर्सेंट विद द मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक स्टेशन इंस्ट्रूमेंट, ईडीएस, डिजिटल थियोडोलाइट, ये सब एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल का होना चाहिए इन नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव कैडर इन द रेलिवेंट एरिया। और यहाँ पर फॉर माइन सर्वेयर के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में होना चाहिए। और यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर भी कितनी है? 56 है सभी पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम कंपनसेशन की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव एक्सकवेशन होगा उसको कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथ यानी पे जो मिलेगी वो मंथली पे मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? 1,70,000। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव माइन प्लानिंग होगा उसको मिलेगी यहाँ पर 1,89,000। और यहाँ पर जो हेड ऑफ माइन सर्वेयर होगा उसकी भी सैलरी होगी 1,89,000। और जो असिस्टेंट माइन सर्वेयर होगा उसकी सैलरी होगी 57,000। और इसके अलावा जो माइन सर्वेयर होगा उसकी जो सैलरी होगी वो 76,000 होगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा? मेडिकल फैसिलिटीज, एचआरए और जो टीएडीए मिलता है वो भी मिलेगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन की डेट है वो यहाँ पर है 16/12 से स्टार्ट होने वाला है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 30/12 और 2020 है। तो इन वैकेंसीज को आप जो एनटीपीसी की साइट है वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और इससे रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।